तो इसका ग्राफ बोलते हैं, बनाते हो। ओके, इसका जब ग्राफ है इसको एफ एक्स इक्वल ऐसा रहता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ओके, इसका टेबल बना के भी बना सकते हैं। ओके, और भी कुछ ये में है मेथड है, वो भी पढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल ऐसा रहता है, नहीं तो एफ एक्स का मतलब वाई रहता है। एफ एक्स मतलब तुम लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। ओके, इसका ग्राफ बनाना है। ओके, एक बात है, तुम्हारा जब भी एक क्वाड्रेटिक का ऐसा ग्राफ बनता है, ओके, जब भी कोई क्वाड्रेटिक का ऐसा ग्राफ बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है, पहले ए का ऊपर दिखा जाता है। ओके, ए अगर ग्रेटर देन जीरो है माने पॉजिटिव है। ओके, ये ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, ये हमेशा अगर ये जीरो हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा। ओके, ये हमेशा ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। अगर अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमेशा ए नॉट इक्वल जीरो रहता है। ओके, अगर ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। सपोज यहाँ पर ए 1 है तो इसका जो ग्राफ है ऐसा आएगा, यू शेप्ड आएगा। ओके, ठीक है। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यू शेप आएगा। ए का वैल्यू नेगेटिव है, सपोज पर एक ड्रॉ करने को बोलूँगा तो -2x² प्लस 3x प्लस 5। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो इसका ग्राफ ऐसा उल्टा आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ उल्टा आएगा, समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पर ए अगर पॉजिटिव है तो यू शेप्ड आएगा। ओके, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, यू शेप्ड आएगा। और ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा। ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका उल्टा आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए। ओके, तो हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ये यहाँ पर जो ग्राफ है हमें बनाएंगे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज माने ये एक्स एक्स को कहाँ कहाँ टच करेगा। ओके, ये सपोज ऐसा ग्राफ है, एक्चुअली इसका यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इसका रफ में बना रहा हूँ। ओके, पहले इसका जीरोज निकालेंगे, मैंने इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। ओके, एक्स का वैल्यू जो अल्फा बीटा जो आएगा। ओके, ओके, तो सपोज हम इसका ग्राफ बनाएंगे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4। ओके, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। वाई इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसे मिडिल टर्म जीरोज फाइंड करेंगे, जब जीरोज फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो करोगे। ओके, एक्चुअली ये एफ एक्स लिखा जाता है, ये एफ एक्स ऐसे एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। ओके, जब जीरोज फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, सो इसे इक्वल टू जीरो किया जाता है। ओके, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे। ओके, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना आएगा। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए कि ये तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल्स ये है, पहला ऐसे इंटू होता है। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है तो ऐसे इंटू होता है -4x। यहाँ पर 4 को 2 लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 4 एंड 1 लीजिए। ओके, मिडिल को क्या कीजिए -4x प्लस x। इसका ऐड करने से क्या होता है -3x होता है। ऐड करने से क्या होता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आता है तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऐड करने से ये आना है और इंटू करने से -4x कर आना है। बच्चों, आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आता है तो ये मिडिल मिडिल को दो पार्ट में दो पार्ट में ये करेंगे। जब ऐड करेंगे तो -3x और इंटू करने से -4x पर आना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे। ओके, देन यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x -4। ओके, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए। ओके, 1 कॉमन ले लीजिए, ये क्या x -4, कुछ नहीं तो 1 जाएगा, कुछ यहाँ पर नहीं जाएगा, कॉमन नहीं जाएगा तो 1 जाएगा। और एक बात, ये x -4 है तो ये भी x -4 आएगा, फिर x -4 और कौन x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। देन इसे इक्वल टू 0 कीजिए, x -4 इक्वल टू 0 कीजिए, x इक्वल टू 4 आएगा।
और इसे इक्वल टू 0 कीजिए, x इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जो बनेगा 2 जीरो जाएगा, 2 जीरोज मीन्स ये जो ग्राफ जो है, पहला बात है ये ग्राफ जो x² प्लस -3x का ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा? पहला बोलिए, ये x² -3x -4 ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा? पहला वाला बनेगा। क्यों? तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है, a का वैल्यू पॉजिटिव है तो इस टाइप का बनेगा, अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो इस टाइप का बनेगा। तो ये इसका जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। सेकंड बात है, ये x एक्सिस में कहाँ कट करेगा? ये x एक्सिस में 4 एंड -1 में कट करेगा। ओके, ये 2 जीरोज है, इसको एक अल्फा ले सकते हैं आप और एक तो बीटा ले सकते हैं। ओके, ये जब हम ग्राफ करेंगे x एक्सिस का एक तो -1 में कट करके जाएगा, ओके, और एक तो +4 में कट करके जाएगा, इसका 2 जीरो जाएगा। ओके, ये एक तो -1 में कट करके जाएगा, ओके, -1 में कट करके जाएगा और ऐसा जाएगा। ओके, ये +4 में कट करके जाएगा। ऐसा यू शेप क्यों हुआ? इसका जो ग्राफ यू शेप क्यों हुआ? यू शेप क्यों हुआ? अरे इसका ग्राफ सर बिकॉज a is greater than 0. वेरी गुड। अगर ये x का कहाँ कट करेगा? एक तो -1 एंड 4, -1 इधर आएगा। ओके, ये x एक्सिस है। ओके, ये x और क्या, x डैश और क्या, ओके, अगेन y और y डैश। ओके, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात ये है कि तुम्हारा कि ये जो c का जो वैल्यू है, ये c, ओके, ये जो c है ये y में y एक्सिस में कट करेगा। यहाँ पर c कितना बोलो तो -4, यहाँ c कितना बोलो तो सर -4 मीन्स ये जो जाएगा यहाँ जो कट करेगा, इधर ये कोऑर्डिनेट आएगा सर y डैश में होगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेट आएगा 0 -4 आएगा। ये c का वैल्यू होता है, c का वैल्यू जो आता है वही तुम्हारा y एक्सिस में कट करेगा। ओके, ये तो y एक्सिस में कहाँ कट करेगा? यहाँ पर y का वैल्यू तुम्हारा -4 है। ओके, तो ये -4 मीन्स यहाँ पर ये जो y को कट करेगा -4 में। लास्ट पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट आएगा जो कि आपका क्लास 11-12 में इसका IIT JEE में भी क्वेश्चन आता है। इसका मिनिमम पॉइंट कितना आएगा? ओके, तो इसका मिनिमम पॉइंट आपका RD शर्मा थोड़ा बुक देखिए, इसका लिखा होगा -b/2a और -d/4 है। तो RD शर्मा किसका पास बुक है? तो थोड़ा ग्राफ में देखिए क्या लिखा है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मेरा पास RD शर्मा नहीं है। क्या लिखा है देखिए, -b/2 है, -d/4 है, क्या लिखा है देखिए, थोड़ा आपके पास होगा। यस सर, यही लिखा है, -b/2 है एंड -4। ओके सर -b/2 है, -d/2 है, अच्छा। 4 है। ओके, आपका डी के बारे में आप जानते होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बच्चे लोग पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, पाणिग्राही सर आपको पढ़ा चुके हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला है b² - क्या 4ac। सर 4ac। ये आपका डी का वैल्यू है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, b² - 4ac। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है हमें, ये एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो ये बाकी ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप याद रखिए, आप लोग का हायर क्लास नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट आता है, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट आता है। ओके, मिनिमम पॉइंट आएगा, उसका -b/2 है, -d/4 है, ये भी आपको याद रखिए। तो मीन्स यहाँ पर जो इसका आएगा, ये जो पॉइंट क्या आएगा, जो लास्ट पॉइंट क्या आएगा इसका। ओके, तो -b/2 है, तो हमारा किसका ग्राफ बनाना थे हम? x² - 3x - 4। ओके, हम बना रहे थे किसका ग्राफ? y = x² - 3x +4 ना -4 इसका ग्राफ बना रहे थे। तो सर -4। ओके, हाँ, देखिए हम क्या करेंगे कि आप ये यहाँ पर a कितना जानते हो? a 1 है। b कितना जानते हो? -3। c कितना जानते हो? -4। हमें -b/2a चाहिए, ये वाला पॉइंट के लिए -b/2a चाहिए। ओके, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये -b/2a, व्हाट इज योर b? b आपका -3। ओके, व्हाट इज योर a? a 1 है सर 1। ओके सर 2 ही रहेगा। ओके, तो मीन्स ये पॉइंट आएगा 3/2, 3/2 मीन्स 1.5। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या आएगा पता चल जाएगा। ये y सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये जो 3x का जो कोऑर्डिनेट आया इधर डाल दीजिए।
इधर डाल दीजिए, ये सेकंड कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ये x का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, और नहीं तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं, ये -d/4a करके, ये वाला -d/4 करके कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट थिंग क्या है, अगर एक कोऑर्डिनेट पता हो गया, y कोऑर्डिनेट आपको पता हो जाएगा, इसमें डाल दीजिए x का, ये x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, x का 3/2 डालिए, x का 3/2 डालिए -4, इसका देखो y कोऑर्डिनेट कितना पता चल जाएगा, ये 9 कितना 4 माइनस कितना 9/2 -4। ओके, आपका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखिए एलसीएम आपका 4 आएगा, 9 माइनस, ये डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, 2 9 18, ये डायरेक्ट 4 से डायरेक्ट, ओके डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, 4 डायरेक्ट में, एक्चुअली क्यों डायरेक्ट इंटू होगा, 4 से 1 डिवाइड करोगे, 4 से 1 डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 × 4 16 आएगा। ओके, देन y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, y कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है, -9 -16 -25/4। ओके, ये +9 -18 -9 आएगा, -9 -16 -20/4, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इसका -25/4। ओके, तो उसके बाद आप इसके बाद तुम्हारा ये पूरा ग्राफ मिल गया, उसके बाद तुम उसका ग्राफ बना सकते हो, इसके बाद तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, फाइनल ग्राफ बना सकते हो। कैसे फाइनल ग्राफ होगा, ओके, उसके बाद फाइनल ग्राफ बना सकते हो। ओके, आप वो ये में बना सकते हो, किसमें, ग्राफ पेपर में बना सकते हो, ग्राफ पेपर में बना सकते हो, नहीं तो इसका टेबल बना के भी बना सकते हो, आपका चॉइस है। लेकिन दिस इज तो ये जो बोला गया है, ये अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, ये जो बोला गया है, इसका ऊपर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तुम लोग का जो केस स्टडी क्वेश्चन आता है, इसका ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखिए, तो तुम्हारा देखिए यहाँ पर फाइनल ग्राफ बना सकते हो। ओके, ये तुम्हारा ये ऐसा थोड़ा, ओके, ये आपका x है और क्या x' है। ओके, और ये आपका y है। ओके, y'। ओके, ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, देखिए ये आपका 1 आएगा। ओके, ये 2 आएगा, 3 आएगा, ग्राफ पेपर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ओके, ये -1, ओके, -2, और ये -3, -4, -5। ठीक है, अगेन आपका ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट ये आपका -1, -2, ग्राफ पेपर होते परफेक्ट आएगा, -4, ओके, -5। ओके, ऐसा। ठीक है, हाँ, तो आपका कोऑर्डिनेट आपका जो सॉल्व किया अल्फा बीटा कितना है, -4, मीन्स ये x एक्सिस को कट करेगा, -1 -4। ओके, एग्जाम में ऐसा भी ग्राफ देगा, ऐसा एग्जाम में ग्राफ देगा, व्हाट आर द जीरो, और इसका उल्टा जो केस स्टडी क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, मैं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा केस स्टडी क्वेश्चन में क्या आता है। ओके, अच्छा देखो, ये x का कितना है, -1। ओके, x का -1, y का कितना +4, ये दो कोऑर्डिनेट मिल रहा हमें। अच्छा, ये फिर ये C में कहाँ, y एक्सिस में कहाँ कट करेगा, y एक्सिस में कहाँ कट करेगा, -4, 0 -4। ओके, y एक्सिस में एक्चुअली 0 -4 में ये एक तो कोऑर्डिनेट मिला। ओके, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 3/2 मीन्स 1.5 होता है, 3/2 मीन्स 1.5 इधर, x का 3/2, y का -25.4। अच्छा, -25 पॉइंट मीन्स ये कितना आता है डेसिमल में, 4 5 जाए तो 20 होता है, 4 6 जाए तो 24 होता है, 4 5 जाए 20। ओके, नहीं 4 6 जा, हाँ 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 6.25। ओके, ये -6.25। ओके, मीन्स आपका x का 1.5 मीन्स 3/2 में y का 6.5, ये थोड़ा और थोड़ा बनाना है, ये -5। ओके, देन आपका -6, ये -7। ओके, ठीक है, तो ये आपका x का 3/2, सर उसके बीच में आएगा, x का 3/2 में y का 6.25। ओके, तो x का 3/2 में
वाई का 6.25 माइनस 6.25 यहाँ पर इसका नीचे ये वाला पॉइंट। ओके, ये एक्स का कितना, एक्स का 3/2 ऐसा सीधा हो गया। ओके, ये एक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक्स का 3/2, एक्स का 3/2 1.5, वाई का कितना, वाई का कितना, ओके एक्स का 3/2, हाँ ओके एक्स का 3/2, वाई का माइनस 25/4, सर -25/4। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट मिल गया। अभी इसको ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ओके, इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। देन तुम्हारा ऐसा, ओके ये बच्चों ग्राफ आए। ओके, अच्छा एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ देता है और पूछता है क्वेश्चन। तुम्हारा जो एक्चुअली जो आता है केस स्टडी क्वेश्चन, ऐसा ग्राफ देगा, बोलेगा व्हाट आर द जीरोज, व्हाट आर द जीरोज बोलो। पहला बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ दिस इज, ऑप्शन में देगा एलिप्स, सर पैराबोला। ओके, बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ इट इज, सर अपवर्ड पैराबोला। तो इट इज बोलेगा कि तुम ये पैराबोला बोलोगे। ओके, और ये क्वेश्चन आएगा कि इसका जो है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, ये हाँ नॉट। सर ए इज ग्रेटर देन 0। सर ए इज ग्रेटर देन 0। ये ऑप्शन में पूछेगा। ओके, नेक्स्ट पूछेगा कि ये व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। मैं ऐसे अभी क्वेश्चन इस टाइप का दूंगा, केस स्टडी का अभी क्वेश्चन इस टाइप का व्हाट, हाँ सर जीरोज है अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू +4। बोलेगा सर उसके बाद देखो इक्वेशन आ वो जाएगा। बोलेगा कि फॉर्म द व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका। अच्छा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला है k होल इनटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अरे बच्चों सभी ये फॉर्मूला जानते हैं, तो बच्चों सभी जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे क्योंकि वो लोग थोड़ा क्लास ढंग से नहीं कर रहे हैं। ओके, जो बच्चों आप लोग ढंग से क्लास करोगे तो समझ में आएगा। ओके, हो तो बोलेगा कि व्हाट, हाँ कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या है। ओके, हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ओके, अल्फा कितना है हमारा, -1। ये अल्फा तो कहो, ये अल्फा आपका -1 है। ओके, बीटा आपका कितना, +4। बीटा +4, जो एक्स का जो वैल्यू आया ना, ये -1 जहाँ एक्स का कट होता है, ये अल्फा एक है बीटा एक है। ओके, और प्लस होल एक एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -1 बीटा है -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, आएगा k होल इंटू x²। ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, ये सॉरी 4 - 1 कितना, सुनो 4 - 1 कितना, 4 +3 -3x आएगा। ओके, -3x 4 - 1 3 -3x -4। हाँ, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, हमारा क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही था तो। ओके, ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ओके और भी क्वेश्चन पूछेगा कि ओके वो पूछेगा 1/α प्लस 1/β का वैल्यू फाइंड बोलेगा। ओके, इसका वैल्यू कितना है। यस सर। ओके, तो तुम सर उसका एलसीएम लेंगे आगे। ऐसा नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हो, 1/α 1/β कैसा करोगे, 1/α 1/β आप उसका ये ले लोगे अल्फा बीटा, एलसीएम ये बीटा प्लस अल्फा। ओके, बीटा प्लस अल्फा। ओके द सम ऑफ द जीरो -b/a होता है। ओके, अगर तुम्हारी ये कोई इक्वेशन मिला है तो सम ऑफ द जीरो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a -3। हाँ माइनस b है आपका +3 -b/a, ये कितना आपका जानते हो, ये 1 है। ओके ओके, ये -3 अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a है, -b/a -3/1 एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये है 1 है। ओके, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a मीन्स आपका क्या आएगा, c आपका -4, c आपका -4 c/a, ये -4/1
मीन्स माइनस वन प्लस 3/1 3 होता है, ये 4। ओके, पूछेगा, ये पूछेगा व्हाट इज द 1/α 1/β, ऐसा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये ग्राफ बन गया कि नहीं? Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ। ओके, आपको समझ, ओके तो इसका ड्रॉ द ग्राफ अगर बोलता है कि ये फंक्शन दिया है, ओके, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तुम इंटू करोगे एक्स क्यूब आएगा। ओके, तो ये तुम्हें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसका फैक्टराइजेशन कर देते हो। ओके, कर सकते हो। ओके, देन तुम्हारा इसका जीरो जो है ये एक्स -1 +1 +3। ओके, तो इसका जो जीरो है तुम्हारा ये इक्वल टू जीरो करो, एक्स का वैल्यू -1 आएगा। ओके, एक्स का वैल्यू तो -1 आएगा। ओके, और इसे इक्वल करोगे +1 +1 आएगा। ओके, और इसे करोगे एंड +3। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो ग्राफ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट। ओके, अगर x का वैल्यू 2 होता है तो क्या आता है, देखो इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। x का वैल्यू -2 होता है, 1 2 कोऑर्डिनेट होने से 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, और बाकी कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, x का वैल्यू अगर हमारा -2 होता है तो क्या होगा, x का वैल्यू -2 आता तो क्या होता है, देखो कितना आ रहा है x का -2 में -1 x का -2 -2 +1 कितना, -2 -1 सर -1 अगेन -2 -1 कितना, सर -3 -2 -5 कितना, -5 सर -5 हाँ -5। ओके, ये कितना आ रहा है, +15 सॉरी -15 -15। सर -15 -15 मीन्स एक्स का -2 में कितना आ रहा है, -15। ओके, बहुत दूर आएगा। ओके, ये कोऑर्डिनेट है -2 -15। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स का -2 और क्या -15 मीन्स ग्राफ ऐसा जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से 1 तक तो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद एक्स का वैल्यू 0 में क्या आता है, देखो एक्स का 0 में क्या आता है, +1 जीरो होने से 1 1 -1। देखो एक्स का वैल्यू 0 डालो, ये 1 आ रहा है, एक्स का 0 डालो -1 -1 आ सर रहा है, -1 देन -3 -3 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, +3 सर +3 ये 1 2 3 नीचे यहाँ आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से फिर ये ग्राफ यहाँ जाएगा। ओके, ये -2 का 15 आया। ओके, एक्स का -2 से 15, ये कोऑर्डिनेट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स का 0 में वाई का क्या आया 3 आएगा। ओके, फिर यहाँ से फिर इधर आएगा, ये कोऑर्डिनेट मिला है कितना, ये। ओके, फिर यहाँ पर एक 2 का ले लो, एक्स का 2 में वाई का कितना आ रहा है, देखो एक्स का 2 में वाई का कितना आ रहा है, अच्छा 3 एक्स का 2 डालो, 2 + 1 3 आता है, 2 डालो 2 - 1 1 आता है, 1 2 डालो कितना आता है, 2 - 3 कितना आता है, -1 सर -1 -1 आता है। ओके, तो ये आता है तुम्हारा क्या, सर -3 -3 -3। एक्स का 2 में वाई का -3 आता है, ये -1 -2 -3। ओके, यहाँ पर आता है, फिर एक ग्राफ यहाँ पर आएगा, फिर वहाँ से फिर इधर जाएगा। ओके, इधर से फिर वो चाहते जाएगा। ओके, फिर आप 4 ले लो, एक्स का 4 लेने से क्या आता है, और इधर से ये जाएगा। ओके, एक्स का 4 डालो, कितना आता है एक्स का 4 डालने से, 5 4 डालने से 4 1 जा 4 5। 5 ओके, 4 डालो, 4 1 जा 4 5, 4 1 कितना 3 3, सर 3 और ये 4 - सर 1 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। ओके, 4 डालोगे, 4 - 3 कितना 15, एक्स का 4 में वाई का कितना 15 है, मीन्स ये पूरा यहाँ पर इधर ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा जाएगा 15, एक्स का 4 में वाई का 15। ओके, तो ये आपका ग्राफ है ऐसे। ओके, लेकिन एग्जाम में इसका ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा ग्राफ देगा एग्जाम में। ओके, बोला कि व्हाट आर हाउ मेनी जीरोज पूछेगा, पहला क्वेश्चन। मैं एक एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी जीरोज बोलेगा, 3 zeros सर 3 3 zeros। ओके, व्हाट आर द जीरोज, -1 +1 सर -1 +1 3 ओके, एक्स का वैल्यू है -1 और क्या +1 और क्या
plus 1 3, okay. plus 3. So what type of the polynomial? What type of the polynomial? Cubic polynomial. सर क्यूबिक अच्छा, पोलिनोमियल form the cubic polynomial. Form the cubic polynomial. तो देखो फॉर्म द क्यूबिक पोलिनोमियल तो हम करेंगे. इसका फॉर्मूला k होल इंटू एक्स क्यूब माइनस X cube अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल एक्स. gamma ये whole पहला x square. प्लस आएगा, ये सॉरी ये एक्स क्यूब आएगा. ओके, उसका बाद ये एक्स स्क्वायर आएगा. ओके, पहला X प्लस square. सुनिए, पहला प्लस उसका माइनस, ये सिंगल सिंगल, उसका डबल 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 डबल. ओके, पहला प्लस, Alpha beta. पहला प्लस, उसका बाद माइनस, उसका बाद प्लस, तो डबल डबल आएगा क्या? Alpha beta beta gamma बीटा गामा gamma alpha. प्लस गामा अल्फा. ओके, होल कितना एक्स आएगा. ओके, पहला प्लस, उसका बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसका बाद माइनस. ओके, उसका ट्रिपल Minus. ट्रिपल होगा, इसका ट्रिपल ट्रिपल आएगा. Alpha beta gamma. ओके, तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आता है बोलो? फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डालो. ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बोलो? ये के होल इंटू एक्स क्यूब डालो, अल्फा का वैल्यू -1 डालो. -3 होगा ओके, सर, -3 वन, होगा वहाँ पे. हाँ, यहाँ पर बीटा 1 डालो तो ये तो कितना आ रहा है? ये ऐड करो, कितना आ रहा है? सॉरी +2 ये ऐड करो, ये -1 + 1 कट जा रहा है, 3 सर रहेगा, -3 -3x स्क्वायर. ओके, फिर ये डालो, एक एक तो डालो, माइनस अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू -1 इंटू 1 कितना था? -1 अल्फा इंटू बीटा -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 वाई -1. ओके, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 3 आ रहा है. 3 फिर गामा इंटू अल्फा 3 इंटू -1, -3 ये -3 आ रहा है. सर इट विल बी -x -1 आ रहा है. ओके, अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 1 -1, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 3. ओके, गामा इंटू अल्फा 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 कट जाएगा, -1 आएगा. ओके, यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा -1 आया. ओके, -x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, पहला प्लस, उसका माइनस, उसका प्लस, उसका माइनस, पहला सिंगल सिंगल, उसका डबल डबल, उसका ट्रिपल ट्रिपल. ओके सर तो +3 आएगा. अल्फा इंटू इनको इंटू सर, करो, +3. इनको इंटू करो, 3 Plus 1 3 माइनस 3 1 3 -3 इंटू -3 कितना? +3. +3 दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. अच्छा, तुम्हारा आर डी शर्मा में और एक तो क्वेश्चन दी. देखो यहाँ पर पहला बात है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ए तुम्हारा ऐसा है, ए नेगेटिव है. अगर ए ग्रेटर देन है तो आपका ऐसा बनता है. ए नेगेटिव सर है. डाउनवर्ड होगा. ओके, ए अगर नेगेटिव है तो आपका ऐसा बनेगा, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा. ठीक है, पहला बात हो गया. नेक्स्ट इसका जीरो निकालो, एक्स का कहाँ कट होगा? देखो एक बात है. ओके, तो इसका जो ग्राफ है ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा. ओके, ठीक है. सेकंड इसका जीरोज निकालेंगे. ओके, ये एक्स एक्स का कहाँ कट होगा? ओके, इसका जीरोज निकालेंगे. ओके, जब जीरोज निकालेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, अल्फा कितना बीटा कितना निकालेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे. ओके, जैसे इक्वल टू जीरो कीजिए. ओके, तो पहला ये माइनस रहेगा तो दिक्कत होता है, तो दोनों तरफ माइनस, मिडिल टर्म फैक्टरेशन आता है तो, लेकिन ये माइनस रहता है दिक्कत है. ओके, माइनस रहता है दिक्कत है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये +3x² हो जाएगा. जब माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस से होगा. अब ये -2x होगा और ये +1 हो जाएगा. अब इसका मिडिल टर्म करना इजी है. ऐसा माइनस रहता तो मिडिल टर्म करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए. इधर माइनस मल्टीप्लाई किए प्लस हुआ, इधर माइनस मल्टीप्लाई किए प्लस हुआ, इधर माइनस मल्टीप्लाई प्लस हुआ. ओके, ये इधर माइनस मल्टीप्लाई किए तो माइनस हुआ. ओके, और इधर जीरो में भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, जीरो भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ. हाँ, अभी इसका मिडिल टर्म पे. हाँ, तो इसका मिडिल सर टर्म, -2x -x. अरे ए पॉजिटिव है ना, ये जीरो निकालने के लिए है ये, लेकिन ग्राफ इसका बनेगा. किसका ग्राफ? इसका बनेगा. ग्राफ उल्टा बनेगा, बट ए पॉजिटिव है, बस जीरो निकालने के लिए. हाँ, ये जीरो हमें माइनस मल्टीप्लाई किए. ओके, जीरोज निकालने के लिए. ओके, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए किए, लेकिन ग्राफ ये यही ओरिजिनल ग्राफ है. कौन? -3x² + 2x - 1. ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि जीरो निकाला, अल्फा बीटा निकालना. ओके, ऐसा करने से अल्फा बीटा इजी निकलेगा. ओके, इसका रूल से ऐसा इंटू होगा कितना? 3x². ओके, 3 को क्या कीजिए 3 and 1. ओके, 3 को क्या कीजिए 3 and 1. ओके,
3 1 जा 3, ओके। तो मीन्स ये -3x प्लस x, ओके। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है तो इसका रूल से पहले ऐड करने से क्या होना है, -2x होना है, ओके। और इंटू करोगे तो क्या +3, तो ये नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो सर रहा है। -2x -x। नहीं, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, ओके। सर वो फॉर्मूला डाल के कर देंगे। जब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो ये डी मेथड में इसका निकाला जाएगा। सर इस टेबल ग्राफ, भी निकाल दे सकते हैं। हाँ, इसका तो ग्राफ टेबल बना के ही करने से होगा, और कुछ चारा सर नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि हम -3x² प्लस 2x -1 का अगर मतलब मिड पॉइंट निकाल लें तो सुनिए, इसका ग्राफ टेबल बना के ही होगा, ओके। इसका जीरोज नहीं निकला क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। निकलेगा डी मेथड में, निकलेगा, थोड़ा ये होगा, इसको टेबल बना के ही करेंगे, ओके। और कोई चारा नहीं है। हाँ, चला गया। देखिए, इसको टेबल बना के बनाते हैं, और ये एक्स एक्स को कॉट शायद नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ओके। डी अगर नेगेटिव है तो एक्स एक्स को कॉट नहीं होगा। डी का वैल्यू इसका ये सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है वहाँ पे। हाँ, डी अगर नेगेटिव आता है, डी का वैल्यू जो b² - 4ac, ओके। और डी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, डी कैसे निकाला जाएगा, b² - 4ac, ओके। तो जब डी का वैल्यू b² - 4ac ऐसा है तो तुम्हारा ये जब इसका ग्राफ बनाओगे एक्स एक्स का कट नहीं होगा, मीन्स ऐसा चला जाएगा, यहाँ पर नीचे से चला जाएगा ऐसे। और इसका c पता है, c कितना, -1। c -1 है, यहाँ पर एक जाएगा, और d का वैल्यू इधर आएगा, और मीन्स ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन ये एक्स एक्स को कट नहीं होगा। ये c पता है, ओके। और ये वाला पॉइंट पता हो जाएगा हमें, ये वाला पॉइंट पता होगा। ये एक्स एक्स का कॉट नहीं होगा क्योंकि डी अगर नेगेटिव आता है, ये एक्स एक्स का कॉट नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा पॉइंट क्या होता है, -b कितना 2a, और ये पॉइंट क्या होता है, -b/2a। यहाँ पर इसको मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, उल्टा में इसको मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। ये -b/2a और क्या -d/4 है, ओके। ये पॉइंट तुम निकाल सकते हो, वाला पॉइंट, ओके। यहाँ एक्स एक्स को कॉट नहीं होगा क्योंकि डी का वैल्यू 0 है, डी का वैल्यू <0 है, पता डी निकाल सकते हो। देखो डी निकालो, बी कितना आपका, ए -3 है, b 2 है, c -1 है, बी कितना बोलो सर 2 -2। नहीं रे, आपका b +2, ओके। ये वाला ले रहे, ये वाला ले रहे, ऊपर वाला ले रहे, ओके, ओके। तो आपका डी, ओके, b आपका +2 है, a आपका -3 है, c आपका -1 है, -1। ये 2 का स्क्वायर कितना 4 है, 4 और ये आपका 3 माइनस है तो नेगेटिव आएगा, +12 3 माइनस है, ओके। 1 2 3, एक सर, ये सर। तो -8 मीन्स d <0 मीन्स एक्स एक्स को कॉट नहीं करेगा। d -8 आया तो एक्स एक्स को ये कॉट नहीं करेगा, ओके। अच्छा, ठीक है। ये c आपको पता है -1 यहाँ पर कट होगा, ओके। ये देखिए, ये आप पॉइंट निकाल सकते हैं आप, -b/2 है, -b/2 टेबल बना के ही बनना पड़ेगा इसका, ओके। -b/2 है, देखो b आपका कितना 2, b आपका कितना 2, यस सर 2। ये -2/2a, व्हाट इज योर a, सर -3। -3, ओके। ये कितना आ रहा है -2a, हाँ। ये 2 काट सकते हो, एक 2 काट सकते हो, ये 2 अच्छा, वहाँ पे -1 रहेगा, ऊपर -1 नीचे -3, ये 1 कट जाएगा 1/3। ये वाला पॉइंट आपका 1/x का 1/3 मीन्स यहाँ पर आएगा, ये 1 है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये ग्राफ भी ठीक नहीं है, यहाँ से थोड़ा सर 3 और 4 के बीच में आएगा। x का 1/3 मीन्स इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये तो -1 में जाएगा, लेकिन x का 1/3 तो y कितना आ रहा, देखो ये x का 1/3, ये x का 1/3 तो y कितना आ रहा है बोलो, x का 1/3,
y कितना आएगा बोलो, यहाँ पर डाल दो, x का 1/3 डाल दो, 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9, ओके। x का 1/3 डाल दो, कितना 2/3 -1, ओके। y कितना आ रहा था, ये काट दो, कितना ये बन रहा है -1/3, x का वो डाल दिया बच्चों 1/3 का स्क्वायर, यस ओके। सर। ये -1/3 प्लस 2/3 माइनस वन, -1 एलसीएम 3 ले लीजिए, ओके। ये -1 प्लस 2, ये डाइट इंटू होगा -3, कितना आ रहा है भाई, -3 ये -4 -2 सर -2 -2/3। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट आता है -1 ये 1 एक्स का 1/3, तो y का कितना है -2/3, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा x का y, तो y का -2/3, ऐसे इसका जाएगा, इसे ग्राफ ऐसे आएगा, ओके। यार थोड़ा ये वाला फिर से समझा दीजिएगा, समझ नहीं आया। अरे x का तो पता चला कि नहीं, x कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या है, -b/2 है। -b/2 है। तो b कितना आपका, तो b इज इक्वल टू 2 था, हाँ 2 है, +2। नहीं, b आपका, हाँ b आपका +2 है, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस रहा, b आपका 2 है, 2a, a कितना आपका, a इज इक्वल माइनस, टू -3। हाँ तो ये काट कूट करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, x का वैल्यू 1/3, तो x का वैल्यू इधर डाल दोगे, x का वैल्यू इधर डाल दोगे, तो y का वैल्यू कितना है -2/3, तो x का 1/3, यस सर। y का -2/3, ये पॉइंट आएगा, और ये फिर ये एक तो कोऑर्डिनेट आपका -1 दिया है, ओके। ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट 1/3 -2/3 आएगा, ओके। और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये उल्टा क्यों बना जानते हो, क्योंकि माइनस है बोल के ऐसे उल्टा बना, a का इसको और भी, वैल्यू हाँ नेगेटिव है। हाँ बोल के ऐसे उल्टा तो थोड़ा बनेगा, स्क्रीन थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, मतलब थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, और उसका टेबल बनाने से और भी आएगा, टेबल बनाने से और भी कोऑर्डिनेट आके बनाना है, ओके। और अच्छा, ये एक्स एक्सिस क्यों कट नहीं हुआ, तो कौन ओके सा? डी, सर d ये- से छोटा है। हाँ एक बात समझिए, अगर d अगर ग्रेटर देन 0 आता है, d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा, डिस्टिंक्ट रूट। d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट को कट करेगा, d फॉर डिस्टिंक्ट रूट मीन्स अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग रहेगा, d ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्टिंक्ट रूट से आता है, मीन्स 2 एक्स एक्स को 2 जगह कट आएगा। अगर d इक्वल टू 0 मीन्स, ओके, d इक्वल टू 0 मीन्स, ओके, ये एक्स एक्स एक ही पॉइंट में कट होगा, d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्स को एक ही पॉइंट में कट होगा। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ये एक्स एक्स को कट ही नहीं करेगा, इसे ऊपर से चला जाएगा, एक्स एक्स को कट ही नहीं करेगा। d का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, d इक्वल टू 0 आएगा तो कितना, एक्स एक्स एक ही पॉइंट में कट करेगा, और d ग्रेटर देन 0 आ गया मीन्स, सब d का वैल्यू 0 आ गया तो एक्स एक्स एक ही पॉइंट में कट करेगा, d ग्रेटर देन 0 मीन्स वो 2 पॉइंट में कट करेगा, ओके। तो एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी जीरोज पूछता है, तो यहाँ पर लिखोगे एटमोस्ट 3 जीरोज, पार्टिकुलर में पूछता है हाउ मेनी जीरोज, तो बोलोगे एटमोस्ट 3 जीरोज, मैं कभी एटमोस्ट 2 जीरोज बोलोगे, एटमोस्ट 2 जीरोज -2 zeros, yes sir। मीन्स कभी 2 जीरो जाता है, कभी 1 जीरो आता है, ओके, कभी 9 जीरो No जाता zero। है, एटमोस्ट 2 मीन्स लेस देन इक्वल टू 2 होता है, ओके। एडो करते हैं क्वेश्चन किसका बोलते, तो ये तो शेप इज सोन इज व्हाट, तुम्हारा ये पैराबोला, ओके। एक्चुअली पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है, ओके, ये आप लोग 11 क्लास में पढ़ोगे, पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है, ये एक पैराबोला है, ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है, ये भी पैराबोला है, ऐसा भी होता है, जो ये भी u जैसा पैराबोला है, होगा वो पैराबोला। ओके, अगेन ऐसा भी होता है, ये पैराबोला है, क्लास 11 पढ़ोगे, ओके। और एलिप्स का ऐसा होता है ओवल शेप का, ओके, ये आपका एलिप्स होता है, ओके। और लिनियर एक स्ट्रेट लाइन होता है,
लीनियर में से स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, ये लीनियर का है और ये पैराबोला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है पैराबोला, ये एलिप्स है। ओके, लीनियर स्पाइरल, स्पीयर zigzag होके होगा। स्पाइरल का तो जिगजैग है, लेकिन स्पाइरल का फिगर मैथमेटिकल में नहीं था। ओके, स्पीयर है और आपका इसका है हाइपरबोला का है, ये हाइपरबोला ऐसा आएगा, ये इसका जो है हाइपरबोला कहते हैं। ओके, आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। ओके, और आपका ये पूरा सर्कल। ओके, ये वाला सर्कल। ओके, ठीक है। अच्छा, ये यू शेप वाला सब पैराबोला है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आता है केस स्टडी में। ओके, केस स्टडी आपका 4 क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर बच्चे केस स्टडी छोड़ के आते हैं। ओके, ये लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया गया एग्जाम में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका ए कैसा है, ए ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, या इसका तो फिगर तो नहीं दिया। a is less than 0। हाँ, ये जितना सभी डाउनवर्ड्स हाँ, होगा तो a is less than। हाँ, ये जितना सभी ऊपर का जो फिगर दिया है ये सब डाउनवर्ड्स है। ओके, आपका जब डाउनवर्ड्स होता है ए लेस देन 0। ओके, और आपका यू शेप जब है ए ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये फिगर के देख का आंसर देना, तो सभी आपके ये डाउनवर्ड्स है, तो इसका आंसर ए लेस देन 0 होगा। सेकंड का आंसर इसका ए लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ओके, ये पूछेगा हाउ मेनी जीरोज इट हैज। 2 zeros। सर 2 zeros। -2 and 4, 2 zeros। ओके, तो आप ऑप्शन सी आएगा। जब लिखेंगे आप, जब आंसर आप लिखते हैं ना, कुछ बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन के साथ भी आप लिखना है क्या, ये भी लिखना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट आर द जीरोज। सर -2 and 4। और अगर आप यहाँ पर एक भी ऐसा भी पूछता है, डी का क्या कंडीशन है, डी यहाँ पर सर ग्रेटर d देन is 0। greater than 0। अगर दो D पॉइंट is में अगर greater than। 2 पॉइंट में अगर कट करते हैं डी ग्रेटर देन 0, 1 पॉइंट में कट करता है तो डी इक्वल टू 0। ओके, कभी कभी एक्सेस कट ही नहीं करता है तो डी लेस देन 0। जब ये डी लेस देन 0 2 पॉइंट में कट करता है, यहाँ पर -2 and 4, डी ग्रेटर देन 0, एक ही पॉइंट में कट करता है डी इक्वल टू 0। कभी कभी डी का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए इन द एबव फिगर क्या बात बोल रहा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शायद पूछा होगा। ओके, क्या, ओके, व्हाट आर द जीरोज, एक्स का -2, वाई का क्या निकाल। +4। ओके, व्हाट आर द जीरो, एक्स का -2, वाई का +4। ठीक है, यस एक्स का -2, वाई का +4। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरोज क्या है हमारा, एक्स का -2, वाई का 4 आया, तो ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे ये आया, तो जीरोज क्या आया, यस सर, यस। -2 and 4। ओके, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है फिर। ये क्या, एक्स का -2, वाई का +4। ओके, अच्छा, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बोला 0। अच्छा, ये 0 जब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, इसको सॉल्व करोगे। ओके, 2 zeros हुआ। कभी कभी पूछता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी पूछता है। ओके, ये जो -2 4 दिया है, जो आया फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कभी कभी पूछता है, तो ये फॉर्मूला डालो, k होल इंटू x² और क्या -α। इसका अगर बोलता है इसका इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है,
तो ये फॉर्मूला डालो के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो के होल इंटू आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाए 4 माइनस 2 4 प्लस माइनस 2 2 आएगा। ओके, अगेन अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 क्या माइनस 8 आएगा। फाउंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये आएगा। ओके, ये जीरो इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके करोगे, नहीं तो डी मेथड में करोगे। डी का मेथड है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ये पढ़ोगे तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे, इसमें भी एक्स का वैल्यू निकलता है और डी जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4 इससे। अगर ये आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में नहीं कर पाते हो, ये फॉर्मूला डाल के भी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ये एक्स का फॉर्मूला है। और वो जो Okay, क्वेश्चन है next. सर द नंबर 5 का जो क्वेश्चन है 2 zeros फाइंड करना है, एंड जो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पूछेगा सर उसको बिना फॉर्मूला डाल के भी तो कर सकते हैं। वो जो हाँ कर सकते हो। माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -2 लेंगे ए का। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके एक्स निकाले, नहीं तो इस फॉर्मूला में बनाइए। ओके, इस फॉर्मूला बना दे, कौन सा ऑप्शन आएगा देख लेते हैं। ओके, चलिए बना देते हैं। पहला डी निकालिए, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उस टाइम में पढ़ाएंगे। ओके, डी। ओके, बी आपका कितना 5, बी आपका 5, ए आपका कितना 4√3, सी आपका कितना -2√3। ये थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। ओके, ये 25। ओके सर ऑप्शन आएगा -2√3 एंड +√3/4। ओके, डी निकालने के बाद इधर पुट करोगे, इधर पुट करके आंसर निकालोगे। ओके, क्या ऑप्शन आएगा -2/√3 एंड +√3/4। ऑप्शन बी आएगा। ओके, ठीक है, ये पढ़ाएंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। ओके, इतना बड़ा आएगा। ओके, ठीक है, आज इतना रहने दो बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों।